हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स जो फरवरी 2024 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2023 नहीं 24 हो जाएगा को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान है आपका 93वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा शुरू की है? तो यह है उड़ीसा की सरकार ने। ये भी आपका 2024 हो जाएगा। को 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है 2024 को। उसके बाद है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये उज्जैन में होगा। नेक्स्ट, महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निखिल वाघ को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये है उत्तराखंड की सरकार में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 3 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसे T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? किसने? तो ये है कर्नाटक ने। उसके बाद है कि किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्रा को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की। पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का किया गया है। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश फ्रांस है। क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो यह है कर्नाटक की सरकार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र आपका। उसके बाद नेक्स्ट है कि थांथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कि बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है घर तथा ट्रैक चाइल्ड। नेक्स्ट है कि भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी किसने दी है? तो अमेरिका ने दी है। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी ये है व्योमित्र। डिजिटल वीजा को की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है आपका फ्रांस। नेक्स्ट है कि तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कोनोनिगो ने, रूस की है। भारत रंग महोत्सव आयोजित किया है गया है गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो B.R. अम्बेडकर के। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल। उसका तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। नेक्स्ट है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पूरा लेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखा गया है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना स्टार्ट हुआ है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है। नेक्स्ट है कि यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो ये आनंद कुमार जो मैथमेटिशियन है उनको दिया गया है। उसके बाद है कि दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन
कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका अगरतला त्रिपुरा में। उसका देखिए वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान की सरकार ने। डाटा डिजिटल में किसे MD&CO नियुक्त किया गया है? तो नवीन तहिलियानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर आपका निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? तो नोएडा को। उसके बाद है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो यह चिली की। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। उसके बाद है कि किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को। नेक्स्ट है कि किसने जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। नेक्स्ट है कि भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो किया गया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है कि किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लास्टिक कॉस्मोड्रोम से प्रशिक्षित किया है? तो रसिया ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बना है। अंडर 19 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि दोस्त मुझे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है? यह IIT गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम की सरकार ने। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब सुमित नागल ने जीता है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT नियुक्त हुई है, वो है सिंधु गणपति। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो यह है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस। KPB नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो S सोमनाथ को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया? तो ये कतर की गवर्नमेंट ने। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में। नेक्स्ट है कि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में आयोजित हुआ है। ICAI के नए अध्यक्ष रंजीत कुमार को बनाया गया है। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट है कि कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? तो ये दुबई की सरकार है। उसके बाद है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किसने EI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में। उसके बाद है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख। और लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है, वहीदा रहमान। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा की सरकार ने स्वयं योजना। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी की शोधकर्ताओं ने। काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया गया है असम का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो यह है 300 यूनिट। इसका नेक्स्ट है कि नंद किशोर यादव को
किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है बिहार के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु। वन मित्र योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 1500 से 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का अभी 117वें रैंक है फरवरी के अनुसार। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 12 साल का। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लाचिन बड़फुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया? तो असम। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध माना गया है? तो ग्रीस में। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। 2000 ज्योति याराज जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू थिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका में किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो संभल यूपी का। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर ने जीता है और ओपेनहाइमर ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे फ्रांस है और भारत का स्थान 85वां है। नेक्स्ट है कि सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो ये है TASL। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस की सरकार। उसका था कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ? तो नेपाल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में माल्टा शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है उत्तराखंड की। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक आदिति सेन डे बनी है। उसके बाद है कि सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा त्यौहार आयोजित हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो ये है आपका बाबर आजम जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो वो है भारत के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने जीता है। नेक्स्ट है कि कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित हुआ है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश FDI को मंजूरी दी है? तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो टर्की ने। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है?
तो शाहरुख खान को। उसका नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। कछुआ संरक्षण उत्तर प्रदेश का पहला कहाँ पर स्थापित होगा, गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज आर अश्विन है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, तो ये आपका गुवाहाटी IIT। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है, तो जेसिंथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन किया है, तो DRDO ने किया है। नेक्स्ट है कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है अशोक सराफ को। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में है, यानी यहाँ हो सके छत्तीसगढ़ होगा आंसर। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो लीना नायर को। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं, डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर 2023 का से सम्मानित किया गया है, तो सुरेश वाडकर को। उसके बाद नेक्स्ट है कि PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज का नाम क्या है, सुदर्शन सेतु। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है, तो असम की सरकार ने। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में किसे हटा दिया गया है, तो UAE को हटा दिया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो सिक्किम में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, IIM शिलोंग में। उसका बाद नेक्स्ट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या रखा गया है, तो ये है होमोसेप एटम। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो गीता बत्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, मरियम नवाज। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम ने शुरू किया था, हरियाणा की सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये लखनऊ में। नेक्स्ट है कि किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है सिडबी के साथ। नेक्स्ट है कि श्री साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं, तो पाकिस्तान के। आय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो ये 5%। नेक्स्ट है कि देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये है अजय मणिकराव खानविलकर। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने पशु कल्याण पहल वन तारा शुरू की है, तो रिलायंस ने। और नेक्स्ट है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा, तो ये आपकी फ्रांस की सरकार। उसके बाद है और कौन सा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा, तो ये आपका होगा गुजरात में। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है उड़ीसा माह की फरवरी माह के SPD करंट अफेयर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।